हेलो दोस्तों। तो आइए आपको और एक मोरल स्टोरी की तरफ ले चलते हैं और सुनाते हैं भूतिया जंगल की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि और भूतिया जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा रवि था। रवि बहुत ही बहादुर और खुश मिजाज बच्चा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है जहां रात में भूतों की आवाज़ें सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई जाती है और वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक होता है। तो रवि यह सुनकर बहुत रोमांचित हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी वहाँ जाना है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उनके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उस रात रवि अकेले जंगल की ओर निकला। रात का समय था और जंगल अद्भुत और डरावना लग रहा था। लेकिन रवि ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। धीरे धीरे रवि जंगल की गहराई में चलता गया। बारिश की बूंदें गिरने लगी और हवा भी ठंडी पड़ने लगी। रवि को डर लगने लगा लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं भूला था। अचानक रवि ने एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर रवि को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से उसने सुना, कौन है? यह सुनते ही रवि के हाथ पैर ठंडे पसीने से भीग गए। धीरे धीरे रवि ने आवाज़ की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं रवि हूँ, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कहानी सुननी है। अब उसने एक और आवाज़ सुनी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है रवि, हम भूत नहीं हैं, हम एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। रवि ने देखा कि आवाज़ आती है एक पुराने वृद्ध भूत की। अब बहुत ही वृद्ध भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। वह कहता था कि कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका बेटा युवराज एक दिन जंगल में खो गया और उसका पता नहीं चला। राजा रानी ने उनकी खोज की लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने जब जंगल को भूतिया कहा और लोगों को डराने लगे। फिर कुछ समय बाद वह युवराज वापस आया लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक मजबूत इंसान बन गया था क्योंकि वह अकेले जंगल में खोया था और उस जंगल में उसने बहुत कुछ सीखा और खुद को मजबूत बनाया था, जो अब इस घर में रहता है। वह वापस कभी अपने महल नहीं गया। लोगों को यह नहीं पता था और वे सोचते थे कि जंगल में भूत है। रवि ने भूत की कहानी को सुनकर दुखी महसूस किया। उसने समझा कि लोगों को डर भूत से नहीं बल्कि अज्ञान से है। वह निर्धारित किया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। रवि ने उसी रात अपने गांव के लोगों को घर में ले गया। वहाँ उन्होंने भूत से मिला।
भूत ने उन्हें युवराज की कहानी सुनाई और वह उनकी सच्चाई दिखाया। लोग चौंके और दुखी हो गए कि उन्होंने गलती से भूत का डर मान लिया था। उन्होंने भूत से माफ़ी मांगी और उसे उनकी सहायता करने का वादा किया। रवि ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी को बिना सच्चाई जाने नहीं डराना चाहिए। भूत नहीं, अज्ञानता हमें डरा सकती है। लोगों को यह सिखाने का निर्णय लिया कि सच्चाई को जानना जरूरी है और किसी के प्रति उचित रूप से निर्मल और खुले दिल से होना चाहिए। इसके बाद से और लोगों की यहाँ जाने की हिम्मत बढ़ गई। रवि ने लोगों को सच्चाई का परिचय कराया और जंगल की सुंदरता का आनंद लिया। इस अनोखी भूतिया जंगल की कहानी ने रवि को न केवल एक नई दिशा दी बल्कि उसने लोगों को भी सच्चाई की ओर ले जाने में मदद की। उसने समझा कि डर केवल अज्ञानता की वजह से होता है और जब लोग सच्चाई को जानते हैं तो वह डर को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों, अगली कहानी में एक और स्टोरी के साथ